एक से बढ़कर हमला हुआ है ईरान पर, कैसे देख रहे हैं आप? भाई मेरी हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। देखिए यहाँ पर आप उनकी किसी भी उनकी न्यूज़ देखें, आप उनका कोई भी इंटरव्यू देखें, आपने उन्हें कभी नहीं सुना होगा कि वो इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती पर्दा करें। उनकी पूछ है, वो वलीउल्लाह के मानने वाले नहीं हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो इमाम खामनेई हमारे अकेले हैं ना, वो हक पर हैं। हक पर चलना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान बात नहीं है। खामनेई जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। इन्होंने हमेशा हर दौर में बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्ल किया है। आज तक ईरान ने कभी भी किसी कंट्री पे पहले अटैक नहीं किया। इमाम हुसैन के मानने वाले जहाँ भी दुनिया में होंगे वो कभी जालिम के सामने झुकेंगे नहीं। यहूदियों की नस्लें हैं वो, ये तुम्हारे सऊदी, ये जितने भी अरब मुल्क हैं। अरब में मुसलमान रहा कहाँ? अरब में सारी अय्याशियाँ हो रही है। उनके पास बस दौलत चाहिए, उनको सिर्फ फेम चाहिए, और पूरी दुनिया देख ही रही है उनको कि वो अकेले हैं और लड़ रहे हैं। ये जालिम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। ये फिरौन, यजीद और जितने भी दुनिया में बदमाश लोग निकले हैं वो सब चले गए। बीते दिनों इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई साहब की शहादत हो गई, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये जनपद का पूरा जो इलाका है, रोड है, और मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियाँ हैं, नारेबाजी हो रही है, क्योंकि खामेनेई साहब जो है वो अमेरिका और इजराइल की शर्तों के आगे नहीं झुके, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अमेरिका इजराइल ने मिलकर उन्हें निशाना बनाया। और कल जिस तरीके से उनके परिवार की शहादत हुई, उसको लेकर उसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। काले कपड़ों में मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और हाथों में तख्तियाँ है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे युद्ध पर क्या कहना है। क्या नाम है भी आपका? किस लिए आए यहाँ पर, क्या बात है? क्या नाम है भी आपका? उरूज इब्राहिम जी, कहाँ से आए आप? ये हमारा ताल्लुक जामिया मिलिया इस्लामिया से है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियाँ है। किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? सबसे पहले ये आज जो 1 मार्च है, ये इसका प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामेनेई का इंतकाल हुआ है जी। वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, और हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल लॉ की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सभी कंट्रीज़ के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, यूएन में रखी और यूएन ऑफ चार्टर में रखी, उसके बावजूद भी ये लोग जो दावा करते हैं वही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और हमारी जो बाकी हमारे भाई हैं, हमारे जो गैर मुसलमान भाई हैं, गैर शिया भाई हैं, उनको ये बात बतलाई जा सके कि ये सिर्फ एक आदमी या सिर्फ एक कौम के लीडर की मौत नहीं है, ये सब उस कौम की मौत है जो एक ज़मीर खो चुकी थी। जो ज़मीर जिंदा वाले लोग हैं, ये उस आदमी के प्रतीक है कि अच्छा, जैसा कि बातचीत का सिलसिला लगातार ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा था, क्या लगता है आपको कि ईरान जो है वो अमेरिका की शर्तों पर, नाजायज़ शर्तों के आगे नहीं झुका, इसी वजह से ये हमला किया गया? बिल्कुल इसी वजह से ये हमला हुआ है, क्योंकि खामनेई साहब जो थे वो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहे जी। और अमेरिका इजराइल की पॉलिसी हमेशा जुल्म करने की रही है जी। इन्होंने हमेशा मजलूमों पे जुल्म किया है। फ़िलिस्तीन को देख लो आप, 2 साल से क्या हो रहा है वहाँ पर, हज़ारों लाखों बेगुनाह मार दिए, बच्चों तक को इन्होंने 40-50 हज़ार बच्चे मार दिए फ़िलिस्तीन में। खामनेई साहब उन सब की आवाज़ थे, इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हें खामनेई साहब से थी, इसीलिए उनको इन्होंने धोखे से अरबों के साथ मिलके और अरब देशों को भी साथ में लेके, अपने गद्दारों को लेके, तब इन्होंने हमला किया खामनेई साहब के ऊपर। लेकिन खामनेई साहब शहीद ज़रूर हुए हैं। आपका आरोप है कि अरब के जो मुस्लिम देश है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज से नहीं, हमेशा से उन्होंने हमेशा से ईरान के खिलाफ खड़े रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो और मुस्लिम देश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी का काम किया है। बिल्कुल गद्दारी की है उन्होंने, और हमेशा से गद्दारी की है, आज से नहीं, उनका काम है हमेशा से। यहूदियों की नस्लें हैं वो, ये तुम्हारे सऊदी, ये जितने भी अरब मुल्क हैं सारे, मेरे नहीं है, जितने भी अरब के मुल्क सारे जितने भी हैं, इन्होंने हमेशा से गद्दारी करते हुए आए हैं, और हमेशा मजलूमों के साथ ये कभी खड़े नहीं हुए। फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होते अगर ये तो मानते हैं हम इनको,
कि हाँ भाई कोई है सपोर्ट में है मुसलमान के, लेकिन कभी मजलूम के साथ नहीं रहे। इन्होंने हमेशा गद्दारी करी है, हमेशा से करते आए हैं। जी बिल्कुल दर्शक देख सकते हैं आप कि सिर्फ इस प्रदर्शन में नौजवान, मुस्लिम नौजवान ही नहीं है बल्कि खातून भी आई है, बच्चे भी आए हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, उनकी नाराज़गी देखी जा सकती है, उनकी आंखों में वो नमी देखी जा सकती है, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामेनी थे वो सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को लगातार चुनौती दे रहे थे, लगातार उनके सामने कहीं ना कहीं आंख दिखाते हुए नजर आए थे। और यही वो वजह है कि उनको निशाना बनाया गया। क्या नाम है भी आपका? मुजफ्फर अली जी, किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? ये सैयद अली खामनाई जी, इनके ऊपर जो जुल्म किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है जी उनके ऊपर ये प्रदर्शन है। जी कहाँ से आप लोग आए? क्या नाम है? शादाब अली, जी, कहाँ से आए आप? उत्तम नगर। जी ये प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया, अमेरिका और इजराइल की चाल को कैसे देख रहे हैं आप? ये सब कुछ साजिश है, सब साजिश रची जा रही है कि खामनाई की इमेज को घटाया जाए, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। खामनाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। और रेवर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, जान भी दे देंगे। रेवर के फरमान पे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा अमेरिका को से। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ खातून भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर लगातार नौजवान आए हैं। क्या नाम है भी आपका? अली मेश्वर साहब। कहाँ से आए आप? हम हाजीपुर बेटा से आए। जिस तरीके से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये सरासर यजीदी वाली चाल है जो यजीद ने आज से 1400 साल पहले करा था। वो यजीद वाली चाल जो अमेरिका और इजराइल ने करी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो और मुस्लिम देश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया, उनको लेकर क्या? यहाँ पर देखिए कुछ खातून आ गई हैं, बच्चे भी आ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए काफी भीड़ है। यहाँ पर क्या नाम है भी आपका? मुख्तार। जी मुख्तार। किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है आपको पता है? हमारे आका खामनेई सुप्रीम लीडर जी। शहीद हो गए हैं। जी देखिए यहाँ पर रोड जो है वो जाम हो रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा साइड हटना पड़ रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, हर वो आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे जो यहाँ पर देखी जा रही है, सुनी जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों की जो नज़रों में कह सकते हैं कि उस बात का गम है और उनकी आवाज़ में वो नमी देखी जा सकती है। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि इन तमाम लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के और देशों के खिलाफ, जो खास तौर पर मुस्लिम मुल्क है उनके खिलाफ भी है। क्योंकि इनका आरोप है कि ईरान के साथ कहीं ना कहीं तमाम देशों ने, जो मुस्लिम देश हैं, अरब के देश हैं, उन्होंने गद्दारी की थी। और इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? फरहान हुसैन। जी क्या कहेंगे आप आज जो प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर? ये प्रदर्शन हमारे रहबर सैयद खामनाई की कत्ल पर जो अमेरिका और इजराइल की साजिश थी जी, तो ये ट्रम्प पेडोफाइल जो बच्चों को मारता है, जो बच्चों का रेपिस्ट करता है, वो 20 का ये देता है। और ईरान में प्रोपेगेंडा चलाता है कि ईरान में ये बच्चों को, मतलब लड़कियों को इजाज़त नहीं दी जाती है। हालांकि ये देखे, ये ट्रम्प हमेशा लड़कियों को रेप करते हुए आए। ये ट्रम्प एक नंबर का रेपिस्ट है। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर देखिए अमेरिका में और कई मुल्कों में एप्स्टीन फाइल का आजकल लगातार जिक्र हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो ईरान पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उस बात को छुपाने के लिए, उस बात से लोगों का कह सकते हैं ध्यान हटाने के लिए हमला हुआ है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? जी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो है इंसाफ के वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, इंसानियत की वजह से। क्योंकि गाजा में कई मजलूम लोग हैं जिन्हें ये अमेरिकन बेफालतू में बेवजह मार रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जी बातचीत के सिलसिले के बीच ये जो हमला हुआ है ईरान पर, कैसे देख रहे हैं आप? भाई मेरी हिम्मत नहीं है कुछ कह रखी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आंखों में दर्द, उनके दर्द को जरा आप महसूस कीजिए, किस तरीके से उनके परिवार को निशाना बनाया गया। रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पर, आप लोगों की आंखों में नमी को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कुर्बानी जो दी है ना खामनाई साहब ने, ये इसका इंशाल्लाह इंतकाम लिया जाएगा।
इंशाल्लाह जो शहीद किया है इन्होंने, इसका इंतकाम इंशाल्लाह ज़रूर लिया जाएगा और नेतन्याहू और ट्रंप इन दोनों को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम इंशाल्लाह। देखिए इजराइल और अमेरिका इतने बुज़दिल आदमी है, ये धोखे से वार करते हैं, धोखे से वार। इमाम खामनेई को इन्होंने ऐसा शहीद किया, बस पूछे धोखेबाज है, धोखेबाज है, एक नंबर के धोखेबाज। लेकिन एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिस पर आपको फक्र होना चाहिए कि खामनेई साहब जो थे वो अमेरिका की नाजायज शर्तों के आगे नहीं झुके। बेशक कितने मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने चुप्पी साधी रही, लेकिन फिर भी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने गुफाओं में छुपने की बजाय वो आगे आए, डटकर सामना किया। और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो फक्र महसूस कर रहे हैं। इस बात का गम ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनको अवैध तरीके से निशाना बनाया गया, क्योंकि बातचीत का सिलसिला चल रहा था। लगातार ट्रंप दबाव बना रहे थे ईरान पर, धमकी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं था और ना ही अभी है, क्योंकि जब से यह हमला हुआ है उनके परिवार को निशाना बनाया गया, उनको निशाना बनाया गया। लगातार मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलें दाग रहा है और भी मुल्क है। जी भी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए जी। देखिए यहाँ पर बोलने से कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इतने नाजुक हालात हैं कि आवाज़ तक नहीं निकल रही है। जो गम है आप इस बात को महसूस कीजिए। यहाँ पर जो लोग हैं इनकी आंखों को ज़रा देखिए, इनकी आवाज़ को सुनिए, वो दर्द आपको साफ तौर पर पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ नौजवान भाई नहीं है, यहाँ पर खातून भी हैं, बच्चे भी हैं, सबके दिल में वो दर्द है। और नौजवान है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भी आपका? सैयद हैदर मुस्तफ़ा। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। जी, ये इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर जो ईरान के साथ एक धोखेबाजी की है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो शहादत हमारी मंजिल है जी, हमें कोई गम नहीं है। बीवी तबाह हो जाए, बच्चे तबाह हो जाए, हमारे माँ बाप तबाह हो जाए, इस्लाम की बका रहनी चाहिए जी। कोई हमें गम नहीं है। और भी हर घर से हुसैन निकला, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैन निकलेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शहादत हमारी मिरास है, ईरान जिंदा है, जिंदा रहेगा और इस्लाम की बका रहनी चाहिए, चाहे बच्चे बच्चे शहीद हो जाए। अच्छा, आरोप लग रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ और मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान का साथ नहीं दिया, ईरान के साथ धोखेबाजी की, गद्दारी की। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो पहले से ही गद्दारी कर रहे हैं। अभी क्या उनका तो पहले ही आप देख लो, एप्स्टीन फाइल वगैरह में उन सभी का नाम आया हुआ है जी। वो तो आपको सभी सबके सामने है जी, सबके सामने है, खुला है जी। तो ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, पहले से ही गद्दारी करता है जी। क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ हो जी। आज प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाया गया अवैध तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत के सामने दिखा जी, बहुत ही गलत किया है, एक निंदनीय है ये। और मैं चाहूँगा हमारे मुल्क को भी ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान ने हमेशा हमारे मुल्क का साथ दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो अभी 2-4 दिन पहले इजराइल होके आए हैं। इजराइल होके आए, यही तो गलत मैसेज आता है। मोदी जी को साफ बोलना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए और इजराइल के खिलाफ होना चाहिए, ईरान के साथ देना चाहिए। और भी जैसे बातें हैं जो साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों से शिकायत है ईरान के लोगों को या ईरान के चाहने वाले लोगों को। इसको कैसे देख रहे हैं आप, जो मुस्लिम मुल्क है खास तौर पर? कौन से मुस्लिम मुल्क? जैसे अरब मुल्क हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने साथ नहीं दिया। भाई अरब मुल्क तो जाके आपको बैठ गया यूएस के गोद में जी। अरब सिर्फ नाम का मुसलमान है, अरब अब मुसलमान रहा कहाँ जी। अरब में सारी अय्याशियाँ हो रही है, मक्का मदीना है। जो रियल मुसलमान है उसके साथ आना चाहिए, अरब को आया नहीं, सिर्फ ढकोसला का नाम है बस, उसी ने सारा कराया। अगर आज मुसलमान एक रहते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मुसलमान का एक नहीं होना और ये आपस में ही। क्या लगता है आपको, क्यों निशाना बनाया गया ईरान को? क्या वो चीज़ें थी जिसके चलते ये? ईरान हक पे है, और जो हक पे है तो वो ये कुरान में भी जिक्र है, जो हक पे रहेगा उसको यहूद नसारा तबाह करना चाहेंगे, तो इसी वजह से निशाना बनाया गया ईरान को जी। क्या नाम है भैया आपका? इंतज़ार हैदर नाम हुआ मेरा जी। प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही निंदनीय रहा। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग खामनेई साहब के इसमें हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी शिया सुन्नी भाई हैं सब मिल के कर रहे हैं हम लोग जी। एक्चुअली हमेशा खामनेई साहब जितने भी गरीब लोग हैं या फिर इजराइल फ़िलिस्तीन को देख लीजिए, इजराइल उस पर बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया इजराइल ने फ़िलिस्तीन को। तो कोई भी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ ईरान ने उठाई। और ईरान ने उठाई तो भाई जो मुस्लिम कंट्री उठाएगा उसको इजराइल और अमेरिका चाहेंगे कि निस्तो नाबूद कर दें। तो इसीलिए ये लोग, इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि जो स्ट्रॉन्ग हो
उनको बस बर्बाद कर दो। क्या तख्ता पलट की साजिश जो है अमेरिका द्वारा ईरान में की गई? जी एक्चुअली पहले ही CIA और मोसाद ने इंटरनली वो घुस गए ईरान में, उसके बाद से फिर उन लोगों ने ग्रेजुअली सारी चीज़ें पता करते गए। कुछ शिया भी इसमें शामिल हैं, कुछ अहले सुन्नत भाई भी शामिल हैं। यानी ईरान के कुछ अपने लोग भी शामिल हैं? ईरान के कुछ अपने लोग भी शामिल हैं और मोस्टली दुबई, UAE हो गया, सऊदी हो गया, क़तर हो गया, बहरीन हो गया, ये सारे ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ हैं। हाँ, और लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भी आपका? समद जी, जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाया गया, वहाँ के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, शहादत जो है वो एक मुसलमान या एक ह्यूमन के लिए एक अल्टीमेट गोल होता है। उससे बुलंद चीज़ कोई किसी भी रिलीजन में नहीं जो है वो, उससे मतलब वो एक अल्टीमेट गोल होता है किसी भी इंसान का। और रही बात मतलब सैयद अली ख़ामेनी की, तो पूरी दुनिया ने देख लिया वेदर वो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने कैसे स्टैंड लिया। एक 86-87 साल का ज़ईफ़ इंसान, उस एज में लोग पागल हो जाते हैं, उनका जहन काम नहीं करता है, माऊफ हो जाते हैं। लेकिन दुनिया का, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन एक 87 ईयर्स का ज़ईफ़ इंसान, ओल्ड एज मैन, उससे थर थर काँपते थे। आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे। नेतन्याहू जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल है, डोनाल्ड ट्रंप जालिम लानती दुनिया का सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल है, बिल्कुल झूठा, मक्कार, चाइल्ड रेपिस्ट। आपने एप्स्टीन फाइल देखी होगी, किस तरीक़े से उसने जो है बच्चियों के साथ किस तरीक़े का उसने, मतलब एक इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है, उन लोगों ने ऐसा काम करा है। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए अभी तो पीस टॉक्स चल रही थी जेनेवा में, लेकिन कैसे धोखा दिया जाता है और कैसे एक शरीफ इंसान अपने घर में और प्रेयर हॉल में रोज़ा अभी चल रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इंसान जो है, अभी सारे मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने में कोई कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कितना बड़ा मक्कार, कितना बड़ा जलील लानती उसने इस तरीक़े की, मतलब बुज़दिली वाला। अगर हिम्मत है, जितनी भी जंग करी इजराइल ने, अमेरिका ने, जब भी वो ग्राउंड पे कभी नहीं आते हैं, ग्राउंड पे कभी, बस वो आएंगे ऊपर से बम टपका देंगे, दैट्स इट, यही करते हैं वो लोग। बुज़दिल, ऐसे लोगों को बुज़दिल बोलते हैं। जो स्ट्रांग होता है वो रोड पे निकलता है। हम जैसे लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, किसी का कोई खौफ नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगा। कहाँ से ये कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हर एक, मतलब आप कह नहीं सकते सिर्फ दिल्ली से, हर एक इंडिया के हर एक कोने के लोग, आप जानते हो दिल्ली इंडिया की कैपिटल, हर एक कोने के लोग रहते, जिनसे जिस तरीके से पॉसिबिलिटी, हम सारे रोज़ा हैं जितने भी मुसलमान हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं? सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, गैर मुस्लिम? बिल्कुल, जो एक इंसान, जो ह्यूमन होगा, जो एक इंसान होगा, वो ज़रूर इनके सपोर्ट में आएगा। और जो है जालिम अमेरिका, बट हमारी कंट्री, हमारी ये मतलब एक तरीके से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग इस कंट्री के, मतलब हमें ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए। कोई भी रिलीजन हमें यही सिखाता है कि आप इंसानियत का साथ दो। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि गज़ा में जिस तरीके से तबाही लगातार ईरान कई सालों से बरसा रहा है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ईरान जो था वो रोड़ा बनकर आ रहा था, और इसी बात से अमेरिका और इजराइल दोनों को तकलीफ थी। मेरे साथ एक और मौजूद है शख्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है जी। क्या कहेंगे? मैं यमुना बिहार से आया हूँ, विजय पार्क से। मैं कहना चाहूँगा, जब से दुनिया बनी है, हक और बातिल की लड़ाई है। हमारे फातिमा के लाल हसन हुसैन, उन्होंने भी अपनी शहादत हक के ऊपर दी थी, और आज ये वही दर्शाया गया है। खैमन की जो आज शहादत हुई है, ये उसी का एक, ये समझिए कि उसकी नकल की गई है। और मैं खानिम साहब को, मैं शहादत के लिए, मैं उनके बख्शीश के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और जो उन्होंने काम करना करके दिखाया, वो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता। और जितने मुस्लिम जगत के लोग थे, सब उनको अपना नेता मान रहे। फिर आपसे बात करेंगे एक बार। जी, यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये रैली दिखाएं आप। जिस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, खामेनी साहब की तस्वीर है, लोग जो है कहीं ना कहीं गमगीन है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए, क्या नाम है भी आपका? जान भी जी, यहाँ पर देखिए जो, जी क्या नाम है आपका? भी आपका? शबाब अली नाम है। आपके हाथों में ट्रंप और कह सकते हैं कि नेतन्याहू की तस्वीर है, इस पर जूते की मोहर लगी हुई है, क्या शिकायत है? ये दुनिया
दुनिया के सबसे जलील लोग हैं, जलील तरीन लोग हैं, शैतान लोग हैं। जूते से बड़ी सज़ा होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर दौर में बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्ल किया है। आज तक ईरान ने कभी भी किसी कंट्री पे पहले अटैक नहीं किया। हर इंसान इस बात से एग्री करता है, लेकिन इन लोगों ने, अमेरिका ने पहले भी लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था। सिर्फ ये कि भाई तुम्हारे पास यूरेनियम है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, आप परमाणु बना रहे, बेबुनियाद आरोप, जबकि कोई साबित नहीं। जो IAEA है उसने भी ये बात कही है कि नहीं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, नहीं वो बना रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईरान की एक बात जो हमेशा से कही जाती रही कि भाई हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज न्यूक्लियर होता तो शायद इजराइल या अमेरिका जैसे देश हिम्मत ना करते हमला करने का। देखिए, जो भी न्यूक्लियर वेपन होता है वो कभी एक इंसान को नहीं मारता है, उसमें उसके अटैक में हमेशा बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो खामेनेई साहब रहबर हैं, उन्होंने कहा है जितनी भी चीज़ें जो बेगुनाह लोगों के लिए नुकसानदायक हैं वो सब हराम है। कभी भी अगर ईरान अटैक करता है किसी भी कंट्री पे तो उससे क्या होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसको हराम करार दिया है। तो उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इनका खात्मा ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई ईरान को परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ईरान ऐसे ही बदला लेगा। मेरे साथ भाई है, क्या नाम है आपका? गौहर अब्बास। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कहेंगे? खामनेई साहब की हत्या, जी खामनेई साहब की जो हत्या हुई है, अमेरिका इजराइल ने जो जुल्म किया है, हमला किया है, उसके लिए जी क्या कहेंगे आप? आज प्रोटेस्ट हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या इजराइल और अमेरिका जो हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जो शहीद किया, उसी के सिलसिले में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, अमेरिका और इजराइल को लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका और इजराइल को लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका इजराइल आतंकवाद का सबसे बड़ा मतलब मेन कर रहा है वो उनके खिलाफ। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो है सड़क पर ये नारेबाजी हो रही है, ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, आप देखेंगे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आगे से जाकर पीछे की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से भीड़ है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार जो है हटाया जा रहा है इन्हें, और इसी वजह से ये रैली आगे बढ़ रही है, प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ रहा है। नारेबाजी आप देख सकते हैं लोगों के मन में, जैसा कि आपने कैमरे में देखा कि लोग रो रहे हैं। खामेनेई साहब के लिए इतनी मोहब्बत, भारत में जो शिया समुदाय से खासतौर पर लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके लिए दर्द है, उनकी आंखों में नमी है, क्योंकि जिस तरीके से गजा में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर नरसंहार किया, उसके बाद से आप देखिए कि खामेनेई साहब के परिवार की कल शहादत हो गई उस हमले में। नारेबाजी आप सुनिए एक मिनट। हमारी दर्शिका करबला करबला, हक सीधा रास्ता करबला करबला, शहादतों का सिलसिला करबला करबला, लब्बैक खामनेई, लब्बैक खामनेई, लब्बैक खामनेई, एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील, क्या शिकायत है भैया? एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका एक से बढ़कर एक जलील, यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो भीड़ की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, और हम और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, उनकी बात को आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं आप कि नारेबाजी लगातार चल रही है। यहाँ पर कुछ खातून भी है हमारे साथ, तो क्या नाम है आपका? परीन फातिमा जैदी जी। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, शियास के लीडर और हमारी उम्मत के लीडर सैयद अली खामेनेई, उनको शहीद कर दिया गया है कल 28 फरवरी को। अमेरिका और इजराइल ने जो उनके ऊपर बम ब्लास्ट किया तेहरान में, आप भी आ जाइए, आइए जी आ जाइए, आप बोलते रहिए। तेहरान में उनके ऊपर बम ब्लास्ट किया गया, उनके घर के ऊपर, यहाँ तक कि उनकी जनरेशन्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, सबको कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे, उनके पोते, उनकी बहू, उनकी बेटी
और उनके दामाद, किसी को भी नहीं छोड़ा, उनके नवासे तक को, छोटे बच्चों को शहीद कर दिया। और ये लोग, वो लोग बोलते हैं, नेतन्याहू और ट्रंप ये बोल रहे हैं कि खामनाई साहब नाउजुबिल्लाह वो टेररिस्ट थे, वो इन सबको वो जुल्म करते थे लोगों पे। ईरान के लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग आज़ाद हैं। अब किस चीज़ से ईरान के लोग आज़ाद होंगे? ईरान के लोग खुद दुख दर्द में हैं, शोक मना रहे हैं। वहाँ पे 40 डेज़ की मॉर्निंग पीरियड वहाँ पे रेगुलेट कर दिया गया है, 7 डेज़ की वहाँ पर खामनाई साहब के लिए वहाँ पर मॉर्निंग मतलब उनके लिए रोना, उनके लिए रोएंगे साहब, वहाँ पर शोक मनाएंगे। अच्छा, आप खुद एक महिला हैं और ईरान को लेकर ये ट्रंप का लगातार एक कह सकते हैं कि बात रहती है, उनकी शिकायत रहती है कि ईरान में महिलाओं पर दबाव डाला जाता है, उनको ज़बरदस्ती हिजाब करने के लिए कहा जाता है, पाबंदियां लगाई जाती हैं, महिलाओं को लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अगर हम देखें तो सबसे सुरक्षित जो है वो इस्लाम की खातून है। इस दौर में, अगले दौर में भी थी और हमेशा हमेशा रहेंगी सबसे सुरक्षित। जो हमारा ये हिजाब है वो हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा ना समझें। ये हमारे लिए एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन है, हमें ये हर तरीके की गंदी नज़रों से, हर चीज़ से महफूज रखता है। और खामनाई साहब ने कभी भी, आप उनकी किसी भी उनकी न्यूज़ देखें, आप उनका कोई भी इंटरव्यू देखें, आपने उन्हें कभी नहीं सुना होगा कि वो इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती पर्दा करें। किसी भी खातून पर कोई भी मर्द या फिर कोई भी ये फतवा नहीं लगा सकता कि आप ज़बरदस्ती पर्दा करें, आपके ऊपर पाबंदियाँ हैं कि आप पर्दा करें। नहीं, हर खातून की अपनी मर्ज़ी है कि वो पर्दा करे या वो पर्दा ना करे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस तरह के आरोप लगाकर ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं ईरान पर आरोप लगाकर निशाना बनाया गया? देखिए, हर मुसलमान अंदर ही अंदर जानता है कि कौन गलत है कौन सही है। किसी के कहने से ट्रंप कितना भी बोल ले, 2 दिन की खुशी मना लेंगे लेकिन ज़िंदगी भर उन्हें अफसोस रहेगा। क्या लगता है आपको कि इजराइल और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इंशाअल्लाह, बिल्कुल, आमीन इलाही आमीन। जी, एक और खातून है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? वफा ज़ैदी। जी, जो ईरान पर हमला हुआ है, खामनेई साहब के परिवार पर हमला हुआ है, कई लीडर्स जो है शहीद हो गए, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले ये बात कि जो शहादत है वो हम पर, एक हर मुसलमान पर, जो भी अली वलीउल्लाह का इकरार करता है उस पर वाजिब है। और हमेशा हम ये देखते हैं कि ईरान जो है वो अकेला ही लड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अली वलीउल्लाह के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इसी वजह से हर मुसलमान जो भी अली वलीउल्लाह का इकरार करता है वो हमेशा अकेला रह जाता है। और उसके लिए अकेलेपंथी कोई अकेलापन नहीं है, उसके साथ हमारे इमाम हैं जो पर्दा गैब में हैं। ये एक बहुत ही बड़ा राज है जो एक ईरान और एक अली वलीउल्लाह, ख़ासकर ये चीज़ जो भी हक पर होता है वो हमेशा अकेला रह जाता है। हम इमाम हुसैन को देखते हैं, वो अपने दौर में भी अकेले थे और उन्होंने अकेले ही जंग लड़ी। आज हमें पता लगा कि वो अकेले क्यों थे। काफ़ी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो उन लोगों के साथ हैं। क्या हम लोग अपस्टीन फाइल्स के बारे में भूल गए? वो भी तो लोग थे, जितने भी लोग अपस्टीन फाइल्स के बारे में, तो उनको हमारे खुद के। आपने एक बात कही कि ईरान अकेला ही लड़ा है, हमेशा से अकेला अपने दम पर उसने चुनौती दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में कई मुस्लिम देश भी हैं। क्या वजह है कि वो अमेरिका के सामने कहीं ना कहीं पिछलग्गू बने हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? वो उनकी पूछ है, वो अली वलीउल्लाह के मानने वाले नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो इमाम खामनेई हमारे अकेले हैं ना, वो हक पर हैं। हक पर चलना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान बात नहीं है। इसी वजह से वो अकेले हैं। जी, आप बोलते रहिए। इसी वजह से वो अकेले हैं। बस सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इमाम खामनेई हक पर हैं, अली वलीउल्लाह के मानने वाले हैं। असली उम्मत हम ही हैं जो अकेले हैं और हमेशा अकेले रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे इमाम हमारे साथ। क्या लगता है आपको कि इजराइल और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि वो एक चीज़ कि वो अगेंस्ट हैं अली वलीउल्लाह, दूसरी चीज़ कि वो अकेले हैं इस वजह से कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है ना, एक हक का रीज़न नहीं है ना उनके पास। वो हमेशा वो क्या चाह रहे हैं, उनके पास बस दौलत चाहिए उनको सिर्फ फेम चाहिए और पूरी दुनिया देख ही रही है उनको कि वो अकेले हैं और लड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है भी आपका? शहजाद हुसैन रिजवी। अच्छा, मानव अधिकार की बात करने वाला अमेरिका, गज़ा में इजराइल अमेरिका मिलकर गज़ा में और ईरान में जिस तरीके से मासूम बच्चों पर बम बरसाए, स्कूल के 200 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए, कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, ये अमेरिका और इजराइल जो है ये दुनिया का सबसे बड़े बदमाश, लुच्चे, लफंगे, इनकी नीतियाँ जो हैं पूरी दुनिया को परेशान करना और उन पे कब्ज़ा करना, और जितने भी इंसानियत के मानने वाले लोग हैं उनको खिलाफ ये साजिश करते हैं और उन्हीं को कत्ल करते हैं और शहादत करते हैं। तो मगर ये परवरदिगार जो है
ये जितनी भी कौम है सब डरा देते हैं सब लोगों को। मगर ये करबला वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले जहाँ भी दुनिया में होंगे वो कभी जालिम के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे शहादत हासिल हो या कितना बड़ा नुकसान हो जा। आज ये प्रोटेस्ट हुआ, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अचानक जो है इन्होंने जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको शहीद कर दिया। तो उस वजह से जब जैसे ही लोगों को पता चला और जहाँ जहाँ से खबर आई तो सब लोग अपने घर से निकल गए और यहाँ जंतर मंतर पे और जहाँ जहाँ भी जगह है वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, खामनेई साहब के बाद क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति, पूरा जो भूगोल है वो बदल जाएगी? नहीं, ईरान हक पे है और जितनी भी चीज़ें आज चलती खामनेई साहब के सामने चल रही थी वही चलती रहेंगी। उनके बाद उन्होंने अपना जानशीन दे दिया है और पूरा ईरान हक पे और ईमान पे इंसानियत पे चल रहा है। ईरान झुकने वाला नहीं। अजी नहीं कहा झुकना, एक बार मौत है और जिल्लत की मौत से इज्जत की मौत बेहतर है। ये जालिम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। ये फिरौन, यजीद और जितने भी दुनिया में बदमाश लोग निकले हैं वो सब चले गए, मगर इंसानियत मासूमियत आज भी जिंदा है और सब दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद जाकिर जी। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है बड़ी संख्या में लोग आए थे, क्या वजह है, क्या मांग है, किस पर दबाव है? ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इसराइल ने बेजुल्म उन्हें कत्ल कर दिया, उनके घर पे बमबारी कर दी जी। कोई उनका जुल्मी नहीं था और वो देश के लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो हम मजलूमों के साथ हैं, उनका ये कहना है, इसलिए सब प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि आज भी हम जिंदा हैं मजलूमों के लिए जी। अच्छा, भारत ने हमेशा से फ़लस्तीन का, ईरान का साथ दिया है, लंबे समय से एक जो बॉन्डिंग थी वो मजबूत रही, लेकिन इस बार जो है इस हमले से ठीक 3-4 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहाँ की संसद को संबोधित करते हैं, इजराइल के साथ कहीं ना कहीं दोस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों देशों से वैसे बॉन्डिंग अच्छी रहती है, पर अभी कोई भी ट्वीट मेल नहीं आया है। देखते हैं, सरकार साथ ही देगी इंशाल्लाह। ईरान ने भी हमेशा साथ दिया है भारत का, तो ये भी ईरान का साथ देंगे। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या दबाव, क्या बात कहना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर मर जाए या कोई भी, हम मजलूमों के साथ रहेंगे, ईरान के हमेशा साथ रहेंगे और ये साथ देते रहेंगे, हमेशा आपके साथ हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, लोगों के दर्द को समझा, लोगों की बातों को सुना और कहीं ना कहीं वो नमी जो है आँखों में वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और क्योंकि हमारे पीछे से प्रशासन भी लगातार इस बात को कह रहा है कि टाइम पूरा हो चुका है, आप यहाँ से रास्ते को खाली कीजिए, इसलिए कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर समाप्त करना होगा। फिलहाल कैमरामैन इरशाद के साथ मैं सिराज, दिल्ली मिरर टाइम्स।